किसान साथियों, ये वीडियो ऐसे गेहूं के किसान साथियों के लिए है जिनकी गेहूं की फसल गोब की अवस्था में आ गई है। किसान साथियों, ये एक ऐसा समय होता है, एक नाजुक समय होता है कि इस समय पर आपके लिए गेहूं की फसल में कुछ प्रमुख कार्यों को करना जरूरी होता है। पर कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें आपको इस समय पर, जब आपकी फसल गोब की अवस्था में, कदापि नहीं करना है। लेकिन कुछ किसान जिन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती है, वो जो काम करने वाले हैं वो नहीं करते हैं, और जो काम नहीं करने हैं उन्हें कर देते हैं, जिससे क्या होता है, उनकी उत्पादकता बढ़ने की जगह घट जाती है। बहुत से किसान साथी क्या सोचते हैं कि हमारे अब कल्ले भरपूर मात्रा में हो गए हैं, फसल हमारी बढ़िया से लहला रही है, हरी भरी है, तो अब हम निश्चिंत हो जाए, अब हमें इसमें कुछ भी प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहीं पर किसान साथी मात खा जाते हैं, क्योंकि ये वो समय है, ये वो नाजुक समय है जो आपकी पैदावार को बहुत अच्छे रूप से बढ़ाएगा। किसान साथियों, तो ये वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस गोब की अवस्था में आने पर हमें फसल में क्या क्या कार्य करने हैं और क्या क्या कार्य नहीं करने हैं। तो किसान साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल किसान गाइड। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन का भी बटन दबा दीजिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गोब की अवस्था क्या होती है, क्योंकि हमारे बहुत से किसान साथी ऐसे हैं जो इस शब्द को नहीं जानते। तो किसान साथी, इस शब्द का मतलब क्या होता है गोब की अवस्था? कुछ लोग इसे गाभे की अवस्था भी बोलते हैं। किसान साथी, ये ऐसी अवस्था होती है जब आपकी फसल है, उसके अंदर बाली है, लेकिन बाली अभी केवल ऊपर नहीं आई, हमें दिखाई नहीं दे रही है, वो तने के अंदर है। इस अवस्था को हम गोब की अवस्था बोलते हैं किसान साथियों। और इस अवस्था में क्या होता है कि इस अवस्था के आने के लगभग 5, 6, 7 दिन के बाद इसमें एक फ्लैग लीफ या झंडा पत्ती भी बनने लगती है। किसान साथी, इस चीज़ से भी अभिज्ञ हैं, वो नहीं जानते कि झंडा पत्ती क्या होती है। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जो बाली निकलती है, इसके पास में एक पत्ती होती है, इसे हम झंडा पत्ती कहते हैं, जो कि जैसे कि आप इस फोटो में, इस वीडियो में देख सकते हैं। किसान साथियों, ये झंडा पत्ती बहुत ही मेन रोल इस अवस्था में निभाती है। किसान साथियों, इसे हम इस फसल का सोलर पैनल भी कहते हैं, क्योंकि इस समय जो भोजन बनाने का कार्य लगभग 40 से 50% या 80% की करीब कह लें, तो ये झंडा पत्ती का ही काम होता है। तो किसान साथी, हम बात करेंगे कि हमें क्या क्या कार्य नहीं करने हैं। तो सबसे पहला ये जो कार्य हमें अपनी फसल में गोब की अवस्था में नहीं करना है, आपकी जब झंडा पत्ती बन जाए तब नहीं करना है, वो है यूरिया का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। किसान साथियों, आप गांठ बांध लें, आप यूरिया का प्रयोग नहीं करें। अगर आपकी फसल की लंबाई ठीक ठाक है और उसमें किसी प्रकार की आप खास समस्या दिखाई नहीं पड़ रही है, तो आप बिल्कुल भी यूरिया का प्रयोग ना करें, क्योंकि इस अवस्था में अगर आप यूरिया का प्रयोग करते हैं तो यूरिया का कार्य क्या होता है किसान साथियों? यूरिया का कार्य होता है वो वेजिटेटिव ग्रोथ करती है, वानस्पतिक वृद्धि करती है। इससे क्या होगा कि आपकी फसल में एकदम से लंबाई बढ़ जाएगी फसल की, उसमें पत्तियों की चौड़ाई बढ़ जाएगी, और लंबाई और चौड़ाई बढ़ जाने से क्या होगा, आपके तने पर भार ज़्यादा होगा और आपकी फसल आगे जाके गिर जाएगी। तो किसान साथियों, अगर आपको बहुत बड़ी समस्या नहीं दिखाई पड़ रही है, अगर आपको थोड़ा बहुत पीलापन दिखाई दे रहा है, या आपकी फसल की वृद्धि नहीं हुई है क्योंकि आपने पिछेती बिजाई की है, तब तो आप यूरिया का प्रयोग करें। और ध्यान रखें, यूरिया का प्रयोग कर जब आपको इस अवस्था में करना है तो आप धरती में बिखेर के यूरिया नहीं देंगे, आप केवल इसका आप स्प्रे करेंगे किसान साथियों। क्योंकि इस समय पर आप धरती में बिखेर कर अगर आप यूरिया का प्रयोग करते हैं तो इस यूरिया को बिखेरने पर पौधा इसकी केवल 5 से 10% मात्रा की लेता है, जबकि अगर आप स्प्रे के माध्यम से यूरिया देंगे तो यूरिया की काफ़ी मात्रा आपके पौधे को उपलब्ध हो जाएगी। किसान साथियों, जो दूसरा कार्य होता है हमें इस अवस्था में फसल में नहीं करना है, वो है खरपतवार नाशक का प्रयोग ना करें। किसान साथियों, अगर आपकी फसल में खरपतवार है, काफ़ी मात्रा में है, तब भी आप बिल्कुल भी खरपतवार नाशक का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप खरपतवार नाशक का प्रयोग कर देते हैं तो ये दवाई खरपतवार नाशक इतना ज़्यादा गलत प्रभाव आपकी फसल पे देगी कि आपका उत्पादन घट जाएगा। लेकिन अगर आप इस खरपतवार नाशक का प्रयोग ना करें और खरपतवार आपके खेत में है, तो वो उतना प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव नहीं डालेगी जितना कि अगर आप इस दवाई का प्रयोग अपने खेत में कर देंगे। तो किसान साथी, ध्यान रखेंगे, आपको खरपतवार नाशक का प्रयोग नहीं करना है। तीसरा कार्य क्या होता है? तीसरा कार्य है पीजीआर का प्रयोग। पीजीआर में ल्यूसेन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें किसान साथियों, क्योंकि अगर आप पीजीआर में ल्यूसेन का प्रयोग कर देते हैं और आपकी फसल जो है वो गोब अवस्था में है, तो ये आपको नुकसान देगी। लेकिन हाँ, हालांकि अगर आपकी फसल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आप दे रहा है कि आपकी फसल बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तब तो आप पीजीआर का प्रयोग करें। और पीजीआर की जो मात्रा लेनी है वो हमें लेनी है 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से। किसान साथियों, अब हम बात कर लेते हैं हमें क्या कार्य करने हैं। किसान साथियों, ये अवस्था जब हमारी फसल गोब की स्थिति में है तो हमें क्या कुछ
खास उर्वरकों का प्रयोग करना है, क्योंकि इस अवस्था में हमें क्या करना है, हमें अपने तने को मजबूत बनाना है, क्योंकि बाली निकलने वाली है। हमारे तने पर अब वजन बढ़ेगा जिससे हमारी फसल गिर ना जाए, इसलिए तने को मजबूत बनाएंगे। दूसरा कार्य क्या है किसान साथियों, दूसरा कार्य ये है कि हमारी जो बाली है उसके अंदर जो दाने भरे जाएंगे उन दानों का आकार बड़ा हो, दाने बिल्कुल मजबूत हों, बढ़िया हों। तीसरा किसान साथियों क्या है कि जो हमारी झंडा पत्ती है या फ्लैग लीफ है वो जो भोजन का निर्माण करेगी, उस भोजन को वहाँ से और बाली के अंदर दानों में भरने के कार्य को बढ़िया तरह से करना है। तो इनका काम करेंगे। इन काम करने के लिए कुछ जरूरी उर्वरक हैं, हमें उनकी पूर्ति करनी पड़ेगी। ये जो उर्वरक होते हैं वो क्या होते हैं, फास्फोरस होता है, पोटास होता है, इसके अलावा किसान साथियों बोरान होता है। ये तीनों ही उर्वरक मेन रोल इस अवस्था में निभाते हैं। किसान साथियों इनकी क्या मात्रा होनी चाहिए, कब हमें इसका प्रयोग करना चाहिए, इसका हमारा वीडियो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या इस वीडियो के लास्ट में आएगा, आप वहां पर देख सकते हैं। किसान साथियों जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, पर उस वीडियो को आप जरूर देखें, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी एक बेहतरीन डोज की मिल जाएगी। किसान साथियों ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।